Good morning. Today we are going to study geometrical problem in maxima minima. Till now हमने ये पढ़ लिया था कि how to check the nth derivative test. nth derivative test से कैसे हम maxima minima find करते हैं, और साथ के साथ f dash x का साइन जब चेंज होता है तो उस पॉइंट पे मैक्सिमा होता है, लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा होता है. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द लैंग्वेज प्रॉब्लम्स, है ना. किस तरह के लैंग्वेज प्रॉब्लम के सवाल आते हैं मैक्सिमा मिनिमा के अंदर, हाउ टू मैक्सिमाइज देम, हाउ टू मिनिमाइज देम. तो लेट्स स्टार्ट. बेसिक फॉर्मूलाज यू शुड नो कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, कोन का, क्यूबॉइड का, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए. सिलेंडर का वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, यू शुड नो ऑल द थिंग्स because it will be required in doing the question. So first of all I am writing some points which we should take care of. जैसे पहला पॉइंट जो है वो है if possible. First point is if possible make a diagram of, if possible make a diagram of the physical problem. हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है, लेट अस सपोज कोन का आता है, सिलेंडर का आता है या किसी भी चीज का आता है, स्फीयर का आता है, तो सबसे पहले हम जो भी प्रॉब्लम दी हुई है, ऑल द पैरामीटर दैट आर गिवन द क्वेश्चन, वी विल मेक द डायग्राम ऑफ दैट फिजिकल प्रॉब्लम. दिस इज द फर्स्ट थिंग. दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है, ऑलवेज ड्रॉ asymmetrical diagram. Asymmetrical diagram. Always draw a asymmetrical diagram. asymmetrical diagram. symmetrical diagram बनाएंगे तो क्या होगा कि काफी चीजें हमें दिखने लग जाएगी इन द सेंस, जैसे कोई भी ट्रायंगल की हमने शेप इस टाइप से बना दी कि राइट एंगल ट्रायंगल दिखने लग गया, पर एक्चुअल में राइट एंगल ट्रायंगल नहीं था. तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे. हम जो भी डायग्राम बनाएंगे दैट डायग्राम शुड बी असिमेट्रिकल. असिमेट्रिकल मतलब जैसे हमने कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप किया किसी लाइन पे, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉप कर दिया कि वो मिड पॉइंट की तरह दिखने लग जाएगा दो वर्टिसेस से, तो फिर गड़बड़ हो सकती है क्वेश्चन के अंदर. तो ये बातें ध्यान रखें. तीसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है, ऑलवेज इंट्रोड्यूस minimum number of variables according, always introduce minimum number of variables according to the problem. जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. लेट अस सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है. इस ट्राइंगल में क्या किया, इसकी लेंथ L दी हुई थी. सेम हमने एक डायग्राम और बनाया, इसकी लेंथ अभी भी L दी हुई है. हमने क्या किया, ये एंगल अगर हमें थीटा दिया हुआ है तो हमने इस लेंथ को x मान लिया और इस लेंथ को क्या मान लिया, y मान लिया. तो एक लेंथ जो x एक्सिस पे बन रही है उसको हमने x मान लिया, y एक्सिस पे जो बन रही है उसको y मान लिया. इसकी लंबाई हमें L दी हुई है, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे कितने सारे पैरामीटर इंट्रोड्यूस हो गए. अब मुझे ये लेंथ L पता है, अगर मैंने इसको थीटा अज्यूम कर लिया लेट अस सपोज, तो मैं इस वाली लेंथ को इन टर्म्स ऑफ L और थीटा लिख सकता हूँ. तो वो कितना हो जाएगा, L cos थीटा हो जाएगा और L sin थीटा हो जाएगा. तो दोनों में अंतर क्या हुआ, दोनों में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि हम कम से कम वेरिएबल लेके भी काम चला सकते हैं. जैसे यहाँ पे हमें कितने वेरिएबल है, मान लो थीटा भी वेरिएबल है, तो L थीटा y और x 4 वेरिएबल आ गए. यहाँ पे केवल और केवल 2 वेरिएबल में काम हो गया और सारी लेंथ जो है वो लिख दी गई है. तो ये L था एंगल थीटा, तो L cos थीटा हो गई, L sin थीटा हो गया. ये तो मैंने एक बेसिक सा एग्जांपल लिया था किस तरह से हम मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज try to express quantity to be optimized. Try to express quantity that should be optimized in terms of a single variable. In terms of a single variable.
जिस क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करना है या जिस क्वांटिटी को मिनिमाइज करना है, उस एक्सप्रेशन को हम किस में लेके आएंगे? सबसे पहले सिंगल वेरिएबल के अंदर लेके आएंगे। अगर सिंगल वेरिएबल के अंदर नहीं लेके आए तो वहां से फिर उसका डिफरेंशिएशन करके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, if quantity to be optimized, if quantity to be optimized, if quantity to be optimized contains more than one variable, then it will be solved by some other method. It will be solved by some other method. यहाँ पे लिखा है इफ क्वांटिटी टू बी ऑप्टिमाइज, एक तरह से नोट ही है ये कि अगर जिस क्वांटिटी को हमें ऑप्टिमाइज करना है इसका मतलब मिनिमाइज करना है या फिर मैक्सिमाइज करना है, कंटेन्स मोर देन वन वेरिएबल, यदि उसके अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल आ रहा है, देन इट विल बी सॉल्व्ड बाय सम अदर मेथड। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल आ रहा है तो हम उसको किसी और मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कौन से मेथड से? फॉर एग्जाम्पल वी कैन सॉल्व इट लाइक बाय AMGM, और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती है उनसे सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का मतलब थीटा के टर्म्स में, जैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, उसका मिनिमम वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, और मिनिमम वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। ठीक है, और AMGM को यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। AMGM दैट यू हैव स्टडीड इन सीक्वेंस एंड सीरीज कि हमारे पास पॉजिटिव नंबर से, मान लीजिए दो नंबर से A और B आर पॉजिटिव नंबर, तो वी कैन अप्लाई AMGM दैट इज a प्लस b बाई 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AB। तो उस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। Write down first question. Find maximum area of an isosceles triangle of an isosceles. Find maximum area of isosceles triangle inscribed in a circle of radius r. Find maximum area of an isosceles triangle inscribed in a circle of radius r. ये सर्कल हो गया हमारे पास। एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है, कौन सा ट्राइंगल का एरिया बताना है? आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया। और कौन सा एरिया बताना है? मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल दैट इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। तो हमने क्या किया, हमें पता है कि यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी x, सॉरी r, ये भी कितना होगा r, और यहां से यहां तक की लंबाई भी कितनी होगी r। ठीक है, उसके बाद एक काम करते हैं, अगर हम यहां से लेके यहां तक की लेंथ लेना चाहें तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? दिस लेंथ शुड बी x। यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इस लाइन पे, कुछ नाम दे देते हैं। ये तो हमारा कौन सा पॉइंट होगा? दिस इज दिस इज B, लेट अस सपोज दिस इज M and this is C and this is A point. What we have done in the question, यहां से यहां तक O से लेके M तक की हाइट को हमने x अज्यूम कर लिया। A से लेके इज रेडियस, O से लेके B इज रेडियस, O से लेके C इज आल्सो रेडियस। यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। नाउ व्हाट विल हैपन, वी विल राइट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया
of triangle ABC, that will be equal to half into base. What is the base? Base is BC. This is base BC, and what is height? It is AM. So it will become half into BC into AM is R plus X. AM R plus X हो जाएगा, क्योंकि A से लेके O तक की डिस्टेंस जो है वो तो R है, और O से लेके M तक की डिस्टेंस है वो क्या है, हमने अज्यूम किए, दैट इज X. BC की लंबाई हम निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे BC की लंबाई? अगर ये डिस्टेंस X है तो ये भी X हो जाएगा. तो सबसे पहली बात तो BC जो है वो किसके बराबर होगा? ट्वाइस ऑफ BM के बराबर होगा, कि सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है. BC कॉर्ड है यहाँ पे, तो BC की जो लंबाई है वो ट्वाइस ऑफ BM होगा, और BM किसके बराबर होगा? ट्वाइस ऑफ BM इज द, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, छोटा वाला ट्राइंगल, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल. तो इस राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर, तो R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज BM. तो ट्वाइस ऑफ अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा? R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो BC की लंबाई पता लगी, दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इसको उठा के यहाँ पुट कर देते हैं. एरिया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स बना दिया हमने. एरिया था एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वो किसके बराबर आ रहा है? दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू दिस इज BC एंड इट विल बी R प्लस एक्स. तो एरिया एज अ फैक्टर ऑफ एक्स विल बिकम हाफ. BC की बात करते तो BC की लंबाई ये रही, तो ये कितना हो जाएगा? ट्वाइस इंटू अंडर रूट R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा R प्लस एक्स. 2 से 2 कैंसिल हो गया. एरिया एज अ फैक्टर ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा? R प्लस एक्स. अब यहाँ पे क्या होगा? एरिया एज अ फैक्टर हमें x मिल गया. अब इजी एरिया को ही क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि उसने पूछा है फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो एरिया मैक्सिमम निकालने के लिए हमें इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, और इसको मैक्सिमाइज करने के लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? x. तो x के रेस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक काम करते हैं, हम इसका स्क्वायर कर देते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर x हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा? R माइनस एक्स इंटू R प्लस एक्स इंटू R प्लस एक्स. तो एरिया का स्क्वायर विल बिकम R माइनस एक्स इंटू कितना हो जाएगा? R प्लस एक्स का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर. इसको डिफरेंशिएट करेंगे. अच्छा, किसी भी फंक्शन में यहाँ पे हमने एरिया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स क्रिएट किया, तो उसको हम मैक्सिमाइज करें या उसको डिफरेंशिएट करके मैक्सिमाइज करें, चाहे उसके स्क्वायर को मैक्सिमाइज करें, दोनों एक ही बात है. ठीक है, तो हम उसके स्क्वायर को मैक्सिमाइज कर रहे हैं. इसको नया फंक्शन बोल देते हैं, दैट इज SX, एंड दैट विल बी इक्वल टू R माइनस एक्स इंटू R प्लस एक्स का होल स्क्वायर. तो डिफरेंशिएट करेंगे तो d ऑफ SX डिवाइडेड बाय dx, दैट विल बी इक्वल टू R माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? -1, R का 0 माइनस एक्स का -1 इंटू हो जाएगा R प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एंड विल बिकम R प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस इस बार R माइनस एक्स वैसा का वैसा इंटू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ R प्लस एक्स एंड मेक इट इक्वल टू 0. इसको 0 के बराबर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ R. तो इट विल बिकम ट्वाइस ऑफ R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे था इसी R प्लस एक्स इंटू R माइनस एक्स माइनस R प्लस एक्स का होल स्क्वायर, R प्लस एक्स का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0. तो इट विल बिकम ट्वाइस R स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स R दैट इज इक्वल टू 0. तो R स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xr दैट इज इक्वल टू 0. तो 3x स्क्वायर प्लस 2xr माइनस r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0. इट विल बिकम 3x स्क्वायर प्लस 3xr minus xr minus r square that is equal to 0. So 3x will come out and it will become x plus r minus r will come out and it will become x plus r that is equal to 0. So we will be getting x is equal to r by 3 and x is equal to minus r. x की एक वैल्यू तो क्या मिलेगी r by 3 और x की एक वैल्यू क्या मिलेगी माइनस आर के बराबर मिलेगी. तो x इज इक्वल टू माइनस आर तो नहीं हो सकता, तो a की वैल्यू मिली है उसी पर मैक्सिमम आ रहा होगा.
तो एरिया क्या हो जाएगा, आर की जगह r/3 डाल देते हैं, एक्स की जगह r/3, तो एरिया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ पे हो जाएगा r/3 का स्क्वायर, तो r²/9, तो 8r²/9 यानी 2√2r/3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा r + r/3, तो बिकम 4r/3, तो इट विल बिकम 8√2r²/9, तो हो जाएगा। शायद हमसे कुछ मिस्टेक हो गई यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन में ही। यहाँ पे हमने स्क्वायर किया, तुमने इसका स्क्वायर तो कर दिया और इसका स्क्वायर नहीं किया, ये प्रॉब्लम हो गई। यहाँ से दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। You committed a mistake in calculation. एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है, यहाँ पे कैलकुलेशन को सही कर लेते हैं। a² x that will be equal to r² minus x² इनटू यहाँ पे भी तो r + x का होल स्क्वायर आएगा, यहाँ पे हमने स्क्वायर नहीं किया, r + x का स्क्वायर आएगा यहाँ पे होल स्क्वायर, तो sx will become r minus x इंटू ये जो बनेगा वो बनेगा r + x का होल क्यूब बन जाएगा, क्योंकि r minus x इंटू r + x, तो इट विल बिकम r + x का होल क्यूब। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो d of sx डिवाइड बाय कितना हो जाएगा dx, दैट विल बी इक्वल टू इट विल बिकम -1 इंटू r + x का होल क्यूब, फिर प्लस हो जाएगा r minus x वैसा का वैसा, इट विल बिकम थ्राइस r + x का होल स्क्वायर। इसको जीरो पुट करेंगे, तो जीरो पुट करने के लिए हमने क्या किया, r + x के होल स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, r + x का होल स्क्वायर बाहर निकाल लिया, इट विल बी 3r minus 3x, और यहां से बचेगा -r minus x दैट विल बी इक्वल टू 0। तो एक तो हमें मिल जाएगा r + x का होल स्क्वायर, और यहां से मिलेगा 3r minus r is 2r minus 4x, 2r minus 4x that is equal to 0, तो x will become r/2, -r, तो x is equal to -r तो कैंसिल हो जाएगा, x कैन नॉट बी नेगेटिव, यही तो कंस्टेंट था इसमें। और दूसरी बात, एरिया जो हमारे पास आ रहा है, एरिया इज अ फैक्टर ऑफ x, दैट विल बी इक्वल टू √r² minus x², और यहाँ से मिलेगा r + x, तो एक ही वैल्यू मिल रही है, उस वैल्यू पे हमें क्या मिल रहा होगा, मैक्सिमम मिल रहा होगा, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो पुट कर देते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू √r² minus x की जगह कितना हो जाएगा r²/4, r/2 का स्क्वायर r²/4, और ये हो जाएगा r + r/2, तो इट विल बिकम √3r/2 into 3r/2, तो it will become 3√3r² divided by 4, and that is the answer. That is the maximum area, 3√3r² divided by 4. ठीक है, I do second question. Find maximum volume of a right circular cone inscribed in a sphere of radius r. So this is our next question.
Find maximum value of a right circular cone inscribed in a sphere of radius r. Maximum value निकालना है किसका? We have to find the maximum volume of a right circular cone. हमने कोन का डायग्राम लेट अस सपोज इस तरह से बना दिया, यहाँ सर्कुलर पार्ट है नीचे, वो भी एडजस्ट कर लेंगे हम लोग. Inscribed in a sphere of radius r. स्फीयर की रेडियस कितनी है? स्मॉल r. ठीक है, रेडियस ऑफ स्फीयर हमें दी हुई है स्मॉल r, और रेडियस हम कोन मान लेते हैं कितना? कैपिटल R. लेट अस सपोज रेडियस ऑफ कोन इज कैपिटल R. तो ये हमारे सर्कल का सेंटर हो गया. रेडियस ऑफ स्फीयर स्मॉल r. तो स्फीयर की रेडियस r है, तो यानी रेडियस भी कितनी हो जाएगी? स्मॉल r. ये भी कितनी हो जाएगी? स्मॉल r. और ये भी कितनी हो जाएगी? स्मॉल r. दिस इज स्मॉल r. नाउ व्हाट वी विल डू, रेडियस ऑफ कोन इज कैपिटल R. कोन की रेडियस हमारे पास कैपिटल R है, तो कोन की रेडियस अगर कैपिटल R है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? अच्छा, इस डिस्टेंस को अज्यूम कर लेते हैं हम. यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या अज्यूम कर लेते हैं? लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज x. अगर ये डिस्टेंस x है तो ये भी x ही होगा, सेम ही डिस्टेंस है. और कोन की रेडियस को हमने क्या अज्यूम कर लिया? कैपिटल R अज्यूम कर लिया. ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया. तो यहां से हमें क्या रिलेशन मिल जाएगा? वी विल बी गेटिंग द रिलेशन एज स्मॉल r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस कैपिटल R का क्या हो जाएगा? स्क्वायर. तो x विल बिकम, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल x स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर. स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर. हमें क्या चाहिए? फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ राइट सर्कुलर कोन. कोन का वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी इक्वल टू 1/3 पाई. व्हाट इज द रेडियस ऑफ कोन? इट R स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? h. फाइंड मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन. तो वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी 1/3 पाई R स्क्वायर. h हो गया. h की बात करें तो हाइट ऑफ द कोन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी r प्लस एक्स. तो इट विल बी π/3 इंटू कैपिटल R स्क्वायर. h की जगह कितना हो जाएगा? r प्लस स्मॉल x हो जाएगा. अब स्मॉल r प्लस x हो गया, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? x का वैल्यू उठा के पुट कर सकते हैं. x का वैल्यू कितना हो जाएगा? r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर. ठीक है, this is r plus x. what is capital R? capital R square will be equal to, capital R square is equal to r square minus x square. तो उसकी वैल्यू भी पुट करते हैं यहाँ पे, कितना बनेगा ये? वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी इक्वल टू π/3 इंटू R स्क्वायर इंटू यहाँ पे कितना हो गया? R प्लस एक्स हो गया. तो वॉल्यूम ऑफ कोन, ये तो कैपिटल R अपनी मर्जी से अज्यूम किया था हमने, तो कैपिटल R का वैल्यू कितना हो जाएगा? स्मॉल r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो 1/3 पाई R स्क्वायर h. तो यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करें तो कितना हो जाएगा? इट विल बी π/3 R स्क्वायर. R स्क्वायर का वैल्यू ये रहा. इट विल बी अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा? R प्लस एक्स. तो वॉल्यूम ऑफ कोन विल बिकम π/3 इंटू ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये कितना हो जाएगा? R प्लस एक्स. तो वॉल्यूम ऑफ कोन विल बिकम π/3 इंटू ये हो जाएगा R माइनस एक्स इंटू R प्लस एक्स का होल स्क्वायर. तो इसको मैक्सिमाइज करना है तो dvc बाय dx कर देंगे, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज कर देंगे कोन का. तो कितना हो जाएगा? इट विल बिकम π/3 इंटू r माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा इंटू r प्लस एक्स का होल स्क्वायर वैसा का वैसा प्लस r माइनस एक्स इस बार वैसा का वैसा, और r प्लस एक्स के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2 इंटू r प्लस एक्स, और उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे हम.
π/3, तो इस एक्सप्रेशन से 0 मिलेगा हमें, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, इट विल बिकम r² माइनस x² माइनस ऑफ r प्लस x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 2r² माइनस 2x² माइनस r² माइनस x² माइनस 2xr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इट विल बिकम r² माइनस 3x² माइनस 2xr दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 2xr माइनस r² दैट इज इक्वल टू 0। तो 3x² प्लस 3xr माइनस xr माइनस r² दैट इज इक्वल टू 0। तो 3x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस r आ जाएगा, माइनस r कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से भी x प्लस r आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो x विल बिकम r/3 एंड माइनस r, तो माइनस r विल बी रिजेक्टेड फ्रॉम हियर, ठीक है। तो x इज इक्वल टू r/3, x का वैल्यू r/3 कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे। तो वी विल बी गेटिंग द मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी स्प्रेड इन दिस स्फीयर। द वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी इक्वल टू π/3 into r² माइनस r² by 9 into r प्लस r/3। तो कितना हो जाएगा, π/3 8r² by 9 और यहां से मिल जाएगा 4r/3। तो इट विल बी लाइक 32 pi r³ 32 pi r³ divided by 81, 32 pi r³ divided by 81. It is correct answer. Note it down. Next question is find height of right circular cylinder with maximum possible volume inscribed in a maximum possible volume inscribed in a right circular cone Find height of a right circular cylinder with maximum possible volume inscribed in a right circular cone. Find height of right circular cylinder with maximum possible volume inscribed in a right circular cone. This is like a right circular cone. ठीक है, सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम बताना है. ठीक है,
दिस सिलेंडर सिमेट्रिकली प्लेस्ड, लेट अस सपोज कुछ हाइट्स ले लेते हैं. फाइंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन विद हाइट h. सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन है, उसकी हाइट हमें कितनी दी हुई है h. ये पूरी हाइट h है. ये पूरी हाइट हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस सपोज y अज्यूम कर लेते हैं. तो ये बची हुई हाइट कितनी आ जाएगी, दिस विल बी h माइनस y. हाइट h एंड बेस रेडियस r. कोन की बेस रेडियस कितनी दी हुई है, स्मॉल r. हम सिलेंडर की रेडियस क्या लेते हैं, ये अज्यूम कर लेते हैं x हो जाएगा. तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस डिस्टेंस विल बी r माइनस x. व्हाट वी हैव टू फाइंड, फाइंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर with maximum possible volume inscribed in right circular cone with height h and base radius r. एक काम करते हैं, हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है. फाइंड हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये y का वैल्यू निकालना है. तो मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम इंस्क्राइब, तो y का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करके y का वैल्यू निकालना है. तो क्या करें, ये दो ट्राइंगल देखते हैं हम लोग. दिस वन इज अ ट्राइंगल है ना, और ये दोनों ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ही ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर है. अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो सिमिलरिटी की कंडीशन लगा सकते हैं. तो सिमिलरिटी की कंडीशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी h माइनस y, हाइट ऑफ दिस एंड हाइट ऑफ दिस, दैट अपॉन y, दैट विल बी इक्वल टू ये वाली लेंथ इस वाले ट्राइंगल की, ये किसके बराबर है, x के बराबर है, अपॉन इस वाले ट्राइंगल के लिए कितना हो जाएगा, r माइनस x. तो हमने सिमिलरिटी कंडीशन लगा दी. और मैक्सिमम वॉल्यूम करना है किसका, सिलेंडर का. तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी पाई आर स्क्वायर h. तो वॉल्यूम विल बी पाई, व्हाट इज r, इन केस ऑफ सिलेंडर r इज x, तो इट विल बी x का स्क्वायर इनटू h. हाइट ऑफ सिलेंडर इज y. तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है. तो वॉल्यूम जो है वो दो वेरिएबल्स में आ रहा है, एक x में भी आ रहा है और एक y में भी आ रहा है. तो किसी भी एक वेरिएबल को हटा देते हैं. हमें किस वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, तो हम x को हटाएंगे इस इक्वेशन की मदद से. तो व्हाट वी विल बी गेटिंग फ्रॉम हियर, इसको सॉल्व करने से हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा HR माइनस HX माइनस RY प्लस XY, दैट विल बी इक्वल टू XY. XY से XY कैंसिल हो गया. फिर यहां से हमें मिलेगा HR प्लस HR माइनस RY इज इक्वल टू HX. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी h माइनस y अपॉन h इंटू r. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x. ये x का वैल्यू कहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, यहाँ पे. तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम विल बिकम पाई इंटू x की जगह वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वन, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा. तो h माइनस y का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन h स्क्वायर हो जाएगा इंटू r स्क्वायर हो जाएगा इंटू y हो जाएगा. दिस इज द वॉल्यूम. एंड इफ वी विल कैलकुलेट दिस, तो इट विल बिकम पाई r स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इंटू, ब्रैकेट में हमें दिखाई देगा h माइनस y का होल स्क्वायर इंटू y. इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि y वेरिएबल है. तो यहाँ पे dv बाई dy हम लोग कैलकुलेट करेंगे. तो पाई आर स्क्वायर बाई h स्क्वायर, तो वैसा का वैसा ही हो गया. इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया y के रेस्पेक्ट में, h माइनस y का होल स्क्वायर वैसा का वैसा, प्लस इस बार y वैसा का वैसा, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कितना, h माइनस y, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0. इसको 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो ये हो जाएगा h माइनस y का होल स्क्वायर, यही 0 होगा, प्लस 2y इंटू h माइनस y दैट इज इक्वल टू 0. h माइनस y पूरे में से कॉमन आ गया, अंदर कितना बनेगा, इट विल बी h माइनस y प्लस 2y h माइनस y प्लस यहां से कितना बनेगा 2y, एंड दैट इज इक्वल टू 0.
कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ से, बीच में क्या आएगा यहाँ पे, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है ना, y का डिफरेंशिएशन h माइनस y का, तो यहाँ माइनस आएगा, सॉरी माइनस विल कम आउट बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो 2 विल कम आउट, h माइनस y का डिफरेंशिएशन -1 होगा तो यहाँ माइनस आएगा, तो हियर विल कम आउट टू बी माइनस, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा माइनस। तो एक तो h बराबर y आएगा, यानी y बराबर h, और एक आएगा y का वैल्यू कितना, h/3। अब y बराबर h तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि y अगर h के बराबर हो गया तो फिर ये तो टॉप पे पहुंच जाएगा, पूरी हाइट सेम हो जाएगी, फिर सिलेंडर नहीं बन पाएगा। तो हमारे पास जो आंसर होगा मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए, मैक्सिमम वॉल्यूम किसका, मैक्सिमम वॉल्यूम स्फीयर का मैक्सिमम वैल्यू, उसके लिए हाइट कितनी होगी, तो हाइट का वैल्यू कितना आ जाएगा, h/3। नोट इट डाउन। Write the next question. Let from a point P on x-axis tangent are drawn to the circle x square plus y square is equal to r square, which intersect y-axis at point, which axis intersect y-axis at point A and B, then find minimum area of triangle PAB. सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अगर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो सर्कल कुछ इस तरह से होगा, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दूसरी बात ये कि लेट फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन एक्स एक्सिस, एक पी पॉइंट है कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, tangents are drawn to the circle x square plus y square which in turns which intersect y axis at point A and B, point intersected point A and B, then find minimum area of triangle PAB। यहाँ पे अपनी टेंजेंट खींची कुछ इस तरह से, ये टेंजेंट है, ठीक है। इससे पॉइंट कहाँ पे काटा, एक तो A पे काटा और यहाँ से भी हम टेंजेंट खींचेंगे सिमिलरली। तो इसने y एक्सिस को किस पॉइंट पे काटा, B पॉइंट पे। तो हमें क्या बताना है, मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB। तो ये वाला पॉइंट तो हमारे पास क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। तो अगर मैं इसकी बात करना चाहूं तो ये 90 डिग्री होगा, ये क्या होगा, रेडियस। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB को मिनिमम करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ PAB का एरिया कौन सा होगा, P, ये A और ये B। PAB का एरिया ये वाला होगा। तो PAB का एरिया को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल POA। एरिया सेम ही तो है, POA का एरिया कैलकुलेट करें चाहे POB का एरिया कैलकुलेट करें, सेम आएगा। एंड दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ हाफ इनटू base into height. What is base? It is OP and height is OA. So it will become OP into OA.
तो 2 से 2 कट गया, तो एरिया हो जाएगा आपका ओपी इंटू ओए के बराबर, ओपी इंटू ओए के बराबर हो जाएगा। अब क्या करें, ये एंगल हमें थीटा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये एंगल कितना हो गया थीटा, अगर ये थीटा है ये 90 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, दिस एंगल विल बिकम 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल फिर से क्या हो जाएगा थीटा, ये 90 तो ये फिर से कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास r है, ये डिस्टेंस अगर हमारे पास r है तो हम ये लेंथ फाइंड कर सकते हैं कौन सा थीटा लगा के, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर दैट इज r अपॉन ओपी, तो ओपी हमारे पास कितना हो जाएगा r अपॉन साइन थीटा एंड दैट विल बी इक्वल टू r कोसेक थीटा। अच्छा थीटा कहां से कहां तक जा सकता है, थीटा 0 से 90 जा सकता है, थीटा विल बिलोंग फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, ठीक है। ओपी आ गया, सिमिलरली ओए निकाल सकते हैं, ये हमारे पास एंगल कितना हो गया थीटा हो गया, ये 90 हो गया, तो ये क्या हो गया हमारे पास बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो वो r sec थीटा निकल के आ जाएगा, तो OA विल कम आउट टू बी r sec थीटा। OA आ गया हमारे पास r sec थीटा, OP आ गया हमारे पास r cosec थीटा, वेरिएबिलिटी क्या है थीटा में तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो OP का वैल्यू तो हो जाएगा आपके पास r cosec थीटा और OA का वैल्यू हो जाएगा r sec थीटा, तो इट विल बिकम r स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमें एरिया क्या करना है मिनिमाइज करना है, ठीक है, एरिया मिनिमाइज करना है, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 2r स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा। अब इसको मिनिमाइज करना है, इसका मतलब क्या होगा कि डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज करना है। अब थीटा हमारा 0 से लेके पाई बाय 2 तक जा रहा है, तो 2 थीटा कहां से कहां तक जाएगा 0 से पाई तक, तो डिनोमिनेटर का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ सकता है 1 आ सकता है, तो इसका मतलब 2r स्क्वायर ये क्या हो जाएगा एरिया मैक्सिमम, यही हमारा मैक्सिमम एरिया हो जाएगा, दैट इज सॉरी मैक्सिमम नहीं मिनिमम आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर को हमने क्या किया है डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज किया है, तो एरिया क्या आएगा मिनिमम आएगा, ठीक है, नोट इट डाउन। Write down next question. Find the maximum perimeter of a triangle. Perimeter of a triangle on a given base A. On a given base A, base is small a, and having the given vertical angle alpha, ठीक है। Find the maximum perimeter of a triangle on a given base A and having the given vertical angle अल्फा। तो ट्राइंगल ले लेते हैं हम लोग, एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं लेना, इस तरह से हमने कोई ट्राइंगल ले लिया, ये हमारे पास A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ये C हो गया कैपिटल C, लेट अस सपोज दिस इज स्मॉल c, दिस इज स्मॉल b,
and this is small b a, this is alpha, this is capital A, this is capital B. गिवन बेस था, गिवन बेस किसके बराबर था, ए के बराबर था, और गिवन वर्टिकल एंगल क्या था, अल्फा के बराबर था। यहाँ पे हम साइन रूल अप्लाई करेंगे। साइन रूल कितना हो जाएगा, इट विल बी ए अपॉन साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन ऑफ कैपिटल ए। तो यहां से स्मॉल b का वैल्यू कितना मिल जाएगा, इट विल बी a अपॉन साइन अल्फा इंटू साइन बी आ जाएगा, और स्मॉल c का वैल्यू यहां से कितना मिल जाएगा, a अपॉन साइन अल्फा इंटू साइन ए अपॉन साइन अल्फा इंटू साइन ए। हमें क्या मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, फाइंड द मैक्सिमम पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल ऑन अ गिवन बेस ए एंड हैविंग द गिवन वर्टिकल एंगल अल्फा। मैक्सिमम पैरामीटर निकालना है, तो पैरामीटर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो पैरामीटर विल बिकम, ए तो गिवन है, बी की वैल्यू हम ये पुट कर सकते हैं, इट विल बी लाइक ए अपॉन साइन अल्फा इंटू कितना हो जाएगा साइन बी, प्लस सी की जगह पुट कर सकते हैं ए अपॉन साइन अल्फा इंटू साइन ए। तो पैरामीटर विल बिकम, पैरामीटर विल बिकम ए प्लस, इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ सकती है, इन दोनों में से ए अपॉन साइन अल्फा जो है वो कॉमन आ सकते हैं, तो ए अपॉन साइन अल्फा कॉमन निकाल लो। ए अपॉन साइन अल्फा अगर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, ए अपॉन साइन अल्फा कॉमन आने के बाद इट विल बी साइन ए प्लस साइन बी, तो दिस विल बी साइन ए प्लस साइन बी। अगर ये साइन ए प्लस साइन बी हो गया तो P बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस ए अपॉन साइन अल्फा, व्हाट इज साइन सी प्लस साइन डी, ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। अब हमें ये बात पता है कि यहां से ट्राइंगल से ए प्लस बी प्लस अल्फा, ए प्लस बी प्लस अल्फा ये किसके बराबर है, पाई के बराबर है। तो ए प्लस बी की जगह, दिस इंप्लाइज ए प्लस बी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, वी कैन सब्स्टिट्यूट पाई माइनस अल्फा, ए प्लस बी की जगह पाई माइनस अल्फा आ जाएगा। तो पैरामीटर विल बिकम ए प्लस ए अपॉन साइन अल्फा, ये हो जाएगा ट्वाइस साइन ए प्लस बी की जगह पाई माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। तो पैरामीटर विल बिकम ए प्लस ए अपॉन साइन अल्फा, ये हो जाएगा 2 साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, तो इट विल बिकम कॉस अल्फा बाई 2, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2। सही बात है। तो P बराबर हो गया a प्लस ए अपॉन साइन अल्फा 2 कॉस अल्फा बाई 2 कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2। अच्छा, एक चीज नोटिस करने वाली है कि पैरामीटर जो भी लिखा हुआ है हमारे पास, अल्फा की बात करते हैं। चलिए, अल्फा जो है मेरा एंगल ऑफ ट्राइंगल है। अगर अल्फा मेरा एंगल ऑफ ट्राइंगल है तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू 0 से पाई के बीच में जाएगी। 0 से पाई के बीच में अल्फा कुछ भी हो सकता है, और अल्फा बाई 2 जो है वो 0 से पाई बाई 2 होगा। अगर अल्फा 0 से पाई जा रहा है तो अल्फा बाई 2 क्या जाएगा, 0 से पाई बाई 2 जाएगा। तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये क्या है, पॉजिटिव। ये क्वांटिटी कैसे लिखी हुई है, पॉजिटिव। ए पॉजिटिव है ही सही, यहां भी ए कैसा है, पॉजिटिव। साइन अल्फा की बात करते हैं, अल्फा 0 से पाई जा रहा है तो साइन अल्फा भी कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों में ही साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। अब हम चाहते हैं कि इस पूरे पैरामीटर का, दैट इज a प्लस ए बाई साइन अल्फा 2 कॉस अल्फा बाई 2 कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 का हमें कैसा वैल्यू मिल जाए, वी विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो इसके मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होना पड़ेगा, ये तो कांस्टेंट है अल्फा बाई 2, तो ये अपॉन साइन अल्फा भी मैक्सिमम, सब कुछ कांस्टेंट है, केवल और केवल यही चीज वेरिएबल है, कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2। और हम चाहते हैं कि ये पैरामीटर मैक्सिमम हो जाए। तो पैरामीटर मैक्सिमम कब होगा, तो पैरामीटर मैक्सिमम होने के लिए
ये हो जाएगा a प्लस ए अपॉन साइन अल्फा इंटू 2 कॉस अल्फा बाय 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 1। इसको 1 के बराबर होगा, इसको अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेनी होगी। अब इसने अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले ली कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ने, तो कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ने अगर अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले ली तो वो किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। अच्छा, कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 1 के बराबर कब आएगा, जब ए माइनस बी बाई 2 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। दिस इंप्लाइज एंगल ए और एंगल बी को क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। तो ये कंडीशन भी पूछी जा सकती है कि पैरामीटर मैक्सिमम कब होगा। तो पैरामीटर मैक्सिमम यहाँ डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे हमने विदाउट डिफरेंशिएशन पूरा देख लिया। तो यहाँ पे अगर एंगल ए और एंगल बी बराबर होगा तभी हमारा पैरामीटर क्या होगा, मैक्सिमम। तो पैरामीटर मैक्सिमम will become a plus a upon sin alpha into 2 cos alpha by 2। तो पैरामीटर मैक्सिमम will become a plus a upon sin alpha will become 2 sin alpha by 2 cos of alpha by 2 into 2 cos alpha by 2। तो 2 से 2 कट गया, cos alpha by 2 से cos alpha by 2 कट गया, तो इट विल बी a कॉमन आ गया 1 प्लस 1 अपॉन साइन अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा, इट विल बी cosec अल्फा बाई 2 एंड दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पैरामीटर ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, नोट इट डाउन।